जो आपने बात कही कि शांतिपूर्ण लोग हैं उत्तराखंड के, तो ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों पे भी लागू होता है उत्तराखंड? नहीं, उत्तराखंड के अंदर सभी शांति से रहते हैं, सभी कोई ऐसा नहीं है, सब लोग प्रेम भाव से रहते हैं। हमारा तो बहुत शांत प्रदेश है, कहीं पर ऐसी कोई आपने कभी कोई ऐसी घटना सुनी भी नहीं होगी। आप तो पूरे देश के समाचारों को भली भांति जानते हैं, तो कहीं हाँ, ऐसी लेकिन वो जो मुसलमानों का पलायन हो रहा था, उस बात ने पूरे देश को चिंतित किया कि ये क्या हो रहा है। नहीं, मेरे पास आए थे, मुस्लिम समुदाय के लोग भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम महापंचायत करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई देखिए, चूंकि महापंचायत मैंने कहा पहले भी हमने कहा कि उनको भी हमने कहा आप भी मत करिए। एक समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग भी करना चाहते थे, उनको भी हमने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने भी हमारी बात को माना। और आपसे भी हम कह रहे हैं कि हम जब कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे, हम जब किसी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, तो यहाँ उत्तराखंड के अंदर इसकी आवश्यकता नहीं है। तो सभी लोगों ने मान लिया उसको। धर्मांतरण, लव जिहाद, ये कितना बड़ा मसला आपको उत्तराखंड के लिहाज से दिखता है? उत्तराखंड देखिए देवभूमि है, और देवभूमि कुछ लोगों के लिए नहीं है, देवभूमि भारत भर के लोगों के लिए है और पूरे देश दुनिया के लोगों के लिए है। यहाँ का मूल स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए। और धर्मांतरण यहाँ पर एक सोची समझी साजिश के तहत, और कुछ ऐसे लोग जो प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, मनगढ़ंत बातें करके लगातार एक पाप यहाँ पर लगातार हो रहा था, और पता ही नहीं चल रहा था कि धर्म उन्होंने परिवर्तन कर लिया है। और ये बातें ये काफी सालों से चल रहा था, लेकिन जब ये सब ज्यादा जानकारियों में आई तो हमने कहा कि हम उत्तराखंड के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे। और हम धर्मांतरण विधेयक, धर्म विधेयक उत्तराखंड में लेकर आए, और उसमें हमने 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। और अब धर्मांतरण के क्षेत्र में बिना परमिशन के कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर पाएगा, क्योंकि देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। और बहन बेटियों के साथ भी जो हो रहा था, वह भी कहीं ना कहीं कानून लचीला होने के कारण से, या उसमें बहुत सख्त प्रावधान न होने के कारण से, हमारी बहन बेटियों के साथ भी इस प्रकार का काम उत्तराखंड में हो रहा था। उनको ठगने का काम, उनको बरगलाने का काम में चल रहा था। देखिए, उत्तराखंड के अंदर ये तो किसी कीमत पर किसी को परमिशन नहीं दी जा सकती है कि वो इस प्रकार का काम करे। उसके लिए हमने कहा कि हम सख्त प्रावधान करेंगे, लेकिन साथ में ये भी कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में न ले। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की बात आएगी, बहन बेटियों के साथ धोखे की बात आएगी, छल फरेब की बात आएगी, तो कानून अपना काम सख्ती से करेगा। अच्छा, यूसीसी को लेकर सर, बहुत सारे मुस्लिम लोग, उनके मौलाना, धर्मगुरु, ये सब कह रहे हैं कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप है, हमारे ऊपर ये थोपा नहीं जाना चाहिए। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान को बना रहे थे, वो समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया है। और जो लोग भी भारत के संविधान पर आस्था विश्वास रखते हैं, वो ऐसा प्रश्न चिन्ह उनको नहीं खड़ा करना चाहिए। और ये अच्छा काम हो रहा है, अच्छे काम के लिए ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन जब ये आ जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। ये अंदेशा भी हो रहा है कि बहुत सारे, क्योंकि भ्रम अजीबोगरीब फैलाए जा रहे हैं कि सारे कर्मकांड भी बदल दिए जाएंगे, एक ही रीति रिवाज से शादी होगी, इसको लेकर समाज में कुछ निश्चित रूप से देखिए, कुछ लोग इस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ लोग इस प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और विधि सम्मत होगा। भारत के संविधान के अनुरूप ही वो कमेटी काम कर रही है, और वही ड्राफ्ट बनकर आएगा। क्या यूसीसी का मकसद ये नहीं है कि सामाजिक आधार पे हिंदुओं के पक्ष में एक ध्रुवीकरण किया जाए और ये मैसेज दिया जाए, जो कि बीजेपी का अपना आइडियोलॉजिकल इशू है, उसके सहारे आगे बढ़ा जाए, और अगले लोकसभा चुनाव के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की जाएगी? उत्तराखंड उसके लिए एक, कह सकते हैं कि ट्रायल रिपोर्ट है। देखिए, ध्रुवीकरण जैसी कोई बात नहीं है। ये ध्रुवीकरण की बात, ये एक पक्ष को आहत करने वाली जैसी बात वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा जो है कुछ लोगों को ध्रुवित करके हमेशा उनका वोटों के लिए, अपने लिए उपयोग किया है। हमेशा जिन्होंने तुष्टीकरण किया है, वह लोग इस प्रकार की बात उठा रहे हैं। हम तो सबके सशक्तिकरण की बात करते हैं, सबके संतुष्टिकरण की बात करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।